हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच टाइगर रिजर्व अचीव्स माइलस्टोन एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? कौन सा टाइगर रिजर्व ने क्या अचीव किया है? माइलस्टोन एज अ इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। पेंच टाइगर रिजर्व, पिलभित टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व या पलामू टाइगर रिजर्व? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है। अब ये भी कंफ्यूजन है कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी है, तो इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ज्यादा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि पेंच टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन लगाना है आपको पहले। लेकिन अभी जो पहला डार्क स्काई जो पार्क बना है वो पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र में बना है, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है, सिक्योरिंग रिकॉग्निशन एज इंडियाज इनॉग्रल डार्क स्काई पार्क, मार्किंग इट्स पोजीशन एज द फिफ्थ इन एशिया। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पिलभित टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। कौन से है? पलामू, झारखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिकम द फर्स्ट मेंस प्लेयर्स टू प्ले 150 T20s? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन बना है फर्स्ट मैन ऑफ द प्लेयर जिसने प्ले किए हैं 150 T20s? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या मोहम्मद शमी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With which company has the Maharashtra government signed an agreement for the state first green ammonia plant? किस कंपनी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो स्टेट के लिए फर्स्ट ग्रीन एमोनिया प्लांट? ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ किस कंपनी ने साइन किया है? इनॉक्स एयर प्रोडक्ट, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड या दीपक फर्टिलाइजर्स? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। ये इसका आंसर इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ फॉर स्टेट का पहला ग्रीन एमोनिया प्लांट। ठीक है, पहला ग्रीन एमोनिया प्लांट है। ए टोटल ऑफ 3 बिलियन डॉलर इसमें स्पेंड किया गया है इस प्रोजेक्ट में। और ग्रीन लिक्विड एमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस प्लांट। और जो ये प्लांट सेटअप किया गया इसमें क्या है? ग्रीन लिक्विड एमोनिया को प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है? 5 लाख MTPA इसकी कैपेसिटी है। कितना खर्च हुआ है इस प्लांट पे? $3 बिलियन। ठीक है, 3 मिलियन नहीं है, यहाँ पे बिलियन है, ये याद कर लेना। $3 बिलियन इस पे खर्च किया गया है। और ग्रीन एमोनिया प्लांट, और कंपनी कौन सी है? इनॉक्स एयर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम कुछ फोक डांस कर लेते हैं महाराष्ट्र के जो मेन फोक डांस में मैं बता देती हूँ तमाशा। अगर तमाशा आ जाए तो किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के और दांगरी गजा, कोली डांस, लावणी। सबसे फेमस लावणी का तो आपको पता ही है कि जो लावणी आ जाता है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावणी डांस कहाँ पे परफॉर्म होता है? महाराष्ट्र में। तमाशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाशा भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये एग्जाम में, तमाशा। ठीक है, और एक पोवा दास डांस भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब हम फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। 1 मई 1960 लेबर डे, याद है ना आपको? 1 मई को लेबर डे होता है। तो लेबर डे 1960 में महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब महाराष्ट्र एक राज्य के रूप में उभरा था। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? रमेश ब्यास क्या है? गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द दिसंबर 2023? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, ICCI मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर 2003 किसे मिला? पैट क्यूमिंस को,
विराट कोहली को, ट्रेविस हेड या रोहित शर्मा को। तो दिसंबर, ये मतलब हर एक मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलता है आईसीसीआई मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अभी दिसंबर में किसको मिला है, ये है हमारे पैट क्यूमिंस। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है पैट क्यूमिंस। और अगर आपसे पूछा जाए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, दिसंबर में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है दीप्ति शर्मा को, दीप्ति शर्मा को। और पैट क्यूमिंस को मैन की कैटेगरी में, ठीक है। आईसीसीआई मैन प्लेयर ऑफ द मंथ एंड दीप्ति शर्मा वुमेन्स ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ। अब क्यूमिंस वाज ऑनर्ड ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्यों मिला इनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, इन द सक्सेसफुल टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में। अब दिसंबर का तो आपको पता चल गया, अब नवंबर का भी आपको पता होना चाहिए कि नवंबर 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसीआई मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है ट्रेविस हेड को एंड स्पिन मास्ट्रो नहीदा अख्तर। अगर वुमेन्स की बात करें, नवंबर की बात कर रही हूँ मैं, नवंबर में अगर वुमेन्स की बात करें तो नहीदा अख्तर को, और मेंस में ट्रेविस हेड को, और दिसंबर में पैट क्यूमिंस को और दीप्ति शर्मा को। ये आपको लर्न होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, एक स्कीम बनाई है, किस गवर्नमेंट ने बनाई है ये, इसका नाम देख लिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। डेवलप 4 मिलियन, उद्यमिता मतलब उद्यम के लिए, उद्यम मतलब आपको पता है इंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्यम मतलब व्यापार के लिए। 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एज द रूरल माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। स्कीम लॉन्च की गई है गुजरात के द्वारा, असम के द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा या उड़ीसा के द्वारा। तो ये लॉन्च की गई है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा। कौन है असम के चीफ मिनिस्टर? हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा, जिसने एक स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम टू डेवलप 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए डेवलप किए जाएंगे ए रूरल माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स, जो हेल्प करेंगे उनको बिकम्स लखपति बाइडोज। लखपति बाइडोज मतलब इसको बोलते हैं लखपति एल्डर सिस्टर। द स्कीम विद एन एलोकेशन, इस पे कितने रुपए खर्च होंगे? स्कीम पे 4000 करोड़ रुपए। इस स्कीम पे कितना खर्चा आने वाला है? असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, 4000 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जो फोकस करेगा ऑन प्रोमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप वाइल इनकॉर्पोरेटिंग पॉपुलेशन एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, ठीक है। जो एलिजिबल वुमेन है वो अचीव कर लेगा लखपति ऑब्जेक्टिव, ईच वो 35,000 रुपये ओवर द कोर्स फॉर 3 ईयर्स के लिए 35,000 ज़्यादा वो रिसीव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हु वाज पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड द तेंजिन नोर्गे एडवेंचर अवार्ड? तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर, पोस्टमोस्टली का मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद, मरने के बाद। तेंजिन नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2022 किसे मिला है? अपर्णा कुमार को, माली मस्तान, सॉरी कहाँ पे, एक मिनट, माली मस्तान बाबू, बछेंद्री पाल या सविता कंसाल। सविता कंसावल को किसको मिला है तेंजिन नोर्गे एडवेंचर अवार्ड? तो ये मिला है सविता कंसवाल को, जिसने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेयर टू कॉन्कर बोथ माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ी है और माउंट मकालू पे भी विद इन एस्टोनिशिंग स्पैन ऑफ 16 डेज में, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड दिया गया है, उनके पेरेंट्स को दिया गया है, क्योंकि अभी ये हाल ही में ये इनकी डेथ हो चुकी है। तेंजिन नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड सविता कंसवाल को। Who are the officially partner for the BCCI डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2024 से 2026? ऑफिशियल पार्टनर कौन बने हैं BCCI के डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन में 2024 से 26 के लिए? ITC लिमिटेड एंड पेप्सी, फोनपे एंड कैंपा एंड एटमबर्ग टेक्नोलॉजी या माउंटेन ड्यू एटमबर्ग। तो कौन बने हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अनाउंस किया है, कैंपा एंड एटमबर्ग BCCI के ऑफिशियल पार्टनर बने हैं। और अगर BCCI
बीसीसीआई के आपसे प्रेसिडेंट पूछ लिए जाएं तो कौन है? मिस्टर रोजर बिन्नी प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला इसके वाइस प्रेसिडेंट है। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।